जी की बात है, सिंधिया जी आज बीजेपी में आए हैं तो उनका तो आपने इतिहास ही पढ़ा होगा कि इतिहास में ही सिंधिया जी का जो है वो देश से गद्दारी करने का पूरा सिलसिला जारी रहा है। उनके पूर्वजों ने भी देश से गद्दारी की है। महात्मा गांधी को जिन्होंने मारा नाथूराम गोडसे ने, उनके हाथ में जो पिस्तौल थी वो भी सिंधिया जी के महल से गई थी। ये शायद आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि सिंधिया जी की पुराने लोगों से गद्दारी चली आ रही है। तो आज सिंधिया जी अगर बीजेपी में चले गए हैं तो उनकी सोच वही है, बस लोगों को भ्रमित करना था। कांग्रेस के साथ पहले थे क्योंकि उनको उसमें विकास दिख रहा था। उनकी जो बुआ हैं वो बीजेपी में है, वो खुद कांग्रेस में है क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ग्वालियर के अंदर। आधा ग्वालियर आधा ग्वालियर उनका है, लेकिन उसकी वजह ये है कि आधे दोनों लोग दोनों पार्टियों में इसलिए हैं कि एक अगर सरकार में बनी हुई है, कांग्रेस आती है तो सिंधिया जी बचाएंगे प्रॉपर्टी को, और बीजेपी आती है तो उनकी बुआ बचाएंगी। आपने ये बात कही कि उनकी बुआ बचाएंगी अगर बीजेपी की रहती हो कांग्रेस सिंधिया जी, और आप दोनों लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या लगता है आपको, जो आप आरोप लगते हैं कि सिंधिया जी ने ग्वालियर, गुना, जो पूरा चंबल संभाग ग्वालियर का तमाम उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, उनसे मुक्ति मिल पाएगी क्या? बिल्कुल, अगर कांग्रेस आती है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि आप आज़ादी से लेके आज तक कम से कम 70 साल गुजर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने विकास किया है। तो उन्होंने विकास, देखिए विकास कोई भी सरकार आए विकास तो थोड़ा करती है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखिए कि 70 सालों के अंदर राजीव गांधी ने भी ये जो आज देश खड़ा हुआ है, जो इतना टेक्नोलॉजी में आगे, वो राजीव गांधी जी ने ला के दिया था यहाँ पे। और अगर विकास देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस ने ही किया है, बीजेपी ने कहीं से भी कोई विकास नहीं किया। विकास किया है उन्होंने, अपने सांसदों का किया है। आज ये सांसदों को खरीदते कहाँ हैं, पैसा खरीद कहाँ से लाते हैं? इस वजह से उन्होंने अपना विकास किया है अपने सांसदों को खरीदने के लिए, ताकि जो चुनाव हो सके उसमें हम खरीद सकें। हम वोट देते हैं अगर कांग्रेस को हम वोट देते हैं, अपने किसी भी नेता को देते हैं, मान लीजिए बीजेपी के भी नेता को अगर देते हैं तो अपने इस विश्वास से देते हैं कि वो नेता हमारा काम करेगा या हमारी बात सुनेगा, ना कि अपना जो हमारा वोट जो है इतने सारे जो दिए गए हैं वो बेच के अपने दूसरी पार्टी में अपना जो है उल्लू सीधा करेगा।